हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और टॉपिक आपका है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपने सर ने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। आज कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सर ने आपको समझा दिया था। आज हम कर रहे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको फाइंड x एंड y, ठीक है। आपको x और y फाइंड करना है। आपको गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 0, 0 और 3। ये आपको गिवन है। x प्लस वाई और x माइनस वाई आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो देखिए, ये आप लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए जैसे हम लिखते हैं वहाँ क्या लिखते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 10 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, इस लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे उसी तरह से हम इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं, चलिए इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5, ठीक है। और x माइनस वाई आपके पास आ गया है 3, 0, 0 और 3, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से y प्लस माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए हम क्या काम करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले 7, 0, 2 और 5, ठीक है। और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 0, 0 और 3, ठीक है। अब ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है और 2 क्रॉस 2 की ये भी मैट्रिक्स है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ये 10, 0, 2 और 8, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो x क्या निकल जाएगा हमारे पास, तो ये इसके, तो यहाँ पे देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 तो 0 रहेगा, ठीक है। 2 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने x की वैल्यू निकाल दी है। x की वैल्यू है, एक मैट्रिक्स आपके पास आ गई है 5, 0, 1 और 4, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमें y की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप इन इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास है 7, 0, 2 और 5, ठीक है। और x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है, x की वैल्यू हमारे पास है 5, 0, 1 और 4। तो x आपके पास है 5, 0, 1 और 4। तो ये x की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू को रखेंगे तो रखिए 5, 0, 1, 4
प्लस में y है और राइट हैंड साइड में है आपके पास 7 0 2 और 5। ठीक है, तो देखिए इस y को निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, तो ये प्लस का था मैट्रिक्स, तो यहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा 2 5। ठीक है, माइनस में 5 0 1 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, हमने पढ़ा है पीछे कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स आव्यूह का करते हैं तो या मैट्रिक्स का करते हैं तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो इसको हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 7 में से 5 2, ये आ जाएगा 0 1 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई है। ठीक है, और यही हमें निकालना था, क्या निकालना था, x और y। 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मैट्रिक्स में आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हट चुका है, तो बेटा इसमें बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें इजीली क्वेश्चन आते हैं और हर बच्चा इसको अगर प्रैक्टिस करेगा तो कर लोगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, x और y की वैल्यूज को निकाल लिया है, इसको आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखिए ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टर्म हम निकालते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर को आप कैसे निकालोगे, a इंटू ए, यानी कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ए आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो लिखते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैट्रिक्स में अब आपके पास जो अच्छा पोर्शन बचा है वो मल्टीप्लिकेशन वाला ही पोर्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आप मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की करते हो तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर देखिए इसकी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। ठीक है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ठीक है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं, सपोज ये आपके पास 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, तो तब आप क्या करते, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, और आपके पास अब रेस्ट ऑफ जो मैट्रिक्स आप निकालोगे, जो ये निकालोगे वो किस ऑर्डर की आएगी। ठीक है, तो देखिए 2 और 2, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स बचेगी। 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर की आप किस तरह से निकालोगे, देखिए A11 A12 A21 A21 और A22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स को हम किस तरह से फाइंड करते हैं, जो इस मैट्रिक्स जो हम निकालने वाले हैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस तरह से फाइंड करते हैं, A11 मीन्स होता है, आप इसको साथ साथ करेंगे। ठीक है, और किसी बच्चे का अगर आंसर आ गया तो वो आंसर भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप इसको सब कर चुके हो, ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है बच्चे। तो आप देखिए अगर जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको नहीं आता है इसका कॉन्सेप्ट, तो वो देख ले, बाकी जिन बच्चों को आता है आप खुद से इसका मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो A11 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो।
ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। A12 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के साथ आप रो का ऑपरेशन करोगे, ठीक है, और इसके साथ आप कॉलम का, ठीक है। तो देखिए A11 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही A12 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही जब आप इस एलिमेंट्स को फाइंड करोगे A21, तो देखिए फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके साथ हम कर रहे हैं किसका, रो का ऑपरेशन। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड, देखिए सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, समझ में आई बात। और ऐसे ही A22 का मतलब होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको पहले से ही आता होगा, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्स को हम अब यहाँ फाइंड करेंगे, इस तरह से निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स आपका आ जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस, देखिए 1 को 1 के साथ 1 प्लस 6, 2 3 जे 6, ठीक है। A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आप इसके साथ नहीं, अब हम इसके साथ करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जे 2 प्लस में 8, ठीक है, 2 4 जे 8। अब इस एलिमेंट्स को जब हम निकालेंगे, कौन से एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A21 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 3 1 जे 3 प्लस में 12, ठीक है। तो सेकंड मैट्रिक्स देखिए A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे देखिए 3 2 जे 6 प्लस में आएगा 4 4 जे 16, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आ जाएगा आपका 7 10 15 और 22। तो ये आपको मिल गया है ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 3a। अब आपको निकालना है 3a, तो देखिए 3a निकालेंगे हम, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो पूरे ही एलिमेंट्स में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 6 9 और 12। सेकंड आपके पास क्या है 2i, तो 2i हम किस तरह से निकालेंगे, 2i, तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, आई आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 0 0 और 2, ठीक है। अब हमें सब चीज मिल गया है। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है ए स्क्वायर, सेकेंड हमारे पास आ गया है 3a और थर्ड हमारे पास आ गया है 2i, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में आप रखिए इसको, चलिए ए स्क्वायर है तो ये था आपके पास 7 10 15 और 22, ठीक है। इसके बाद आपके पास था प्लस 3a, आपके पास आ गया है 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12, 2i आपके पास है, 2i आ गया है 2 0, देखिए 2i आ जाएगा 2 0 0 और 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करिए इसको और आंसर कीजिए इसका। तो देखिए सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की ऑर्डर में है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके ऐड होंगे। तो देखिए 7 प्लस 3 10 और ये आ जाएगा प्लस 2,
इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो 7 + 3 + 2, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप इसको सीधे कर लीजिए, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, फिर आपका पास 10 + 6 + 0, अगेन 15 + 9 + 0, 22 + 12 + 2, ठीक है। ये आ जाएगा 12 12, ये 16, 24 और 30। तो देखिए हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, हमको फाइंड करना था a² + 3a + 2i, ठीक है। हमने क्या काम किया, a² निकाला, a × a। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन का है, कि मल्टीप्लिकेशन हम दो मैट्रिक्स को किस तरह से करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल हो, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम है, तो यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। अब जो आने वाली मैट्रिक्स है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल आएगा। इट मींस A11, देखिए यहाँ पे 2 × 2, क्यों, ये 2 2 बचा हुआ है, 2 × 2 मैट्रिक्स हम निकालेंगे। इसके एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे, इसके एलिमेंट्स हम इस तरह से फाइंड करेंगे, A11, ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, A11 क्या होता है, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन का आपने पीछे पढ़ा होगा, जनरल रिप्रेजेंटेशन आपने पीछे किया होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा A11 हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होने चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ हम रो का ऑपरेशन करते हैं और इसके साथ कॉलम का ऑपरेशन करते हैं। तो जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे, इसके एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे, A11 फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही A12, इस एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ओके। ऐसे ही जब A21, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ आप रो का ऑपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे A2 यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, ओके, और क्या, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के साथ इसका ऑपरेशन करेंगे। यहाँ ऐसे ही A22 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो इस तरह से हम इन एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद तो एडिशन करना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हम रखेंगे, तो यहाँ पे आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एडिशन किया है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ठीक है। इसमें एक था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हम किस तरह से करते हैं, सारे ही इस क्वेश्चन में आ गया है कि किस तरह से हम एडिशन करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई का मतलब होता है आइडेंटिटी, जो आइडेंटिकल जो मैट्रिक्स होता है, जितने ऑर्डर की होगी, ठीक है। अगर आपके पास 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 और 1, ठीक है। अगर आपके पास 3 × 3 की मैट्रिक्स आपके पास है, तो आप आई की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। हमने फिर क्या किया, ए मैट्रिक्स में 3 की मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे हमने स्केलर मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होता है, सारे एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट वैल्यू की, उस कांस्टेंट नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो बाकी ये तो इजी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
ए आपके पास दे रखा है 2 5 3 और 1, ठीक है, और बी है 1 5 6 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये तो इजी सबको आ जाता होगा, ठीक है, ए माइनस बी। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसको खुद से कीजिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको ये देखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, A11 इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे ये है A11, तो A11 के साथ A11 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस एलिमेंट्स के साथ, चलिए किसी बच्चे ने अगर कर लिया तो आप आंसर कर सकते हो। GIC गजरोला, बेटा अगर आपका हो गया है तो आप आंसर कर सकते हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज बताइए। मैम 3, ए प्लस मैम बी की 3, वैल्यू ए बता रहे प्लस हो? बी की हाँ 3, 3, हाँ 10, 10 9, 3, 9। 3, 3। नाम क्या है आपका? अमनदीप सिंह। आई होप मैम सबका ए सही ए आंसर है। माइनस बी की, ए माइनस बी की मैम ए बताइए। माइनस बी की 1 0 1 0 1 0 1, नहीं 3 1। 1। चलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप प्लस माइनस करते हो जब, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। देखिए जब आप a माइनस बी निकाल रहे हो, ठीक है, तो मैं एलिमेंट्स को लिखती हूँ। देखिए 2 माइनस 1 है और 5 माइनस 5 है, ठीक है, ऐसे ही किया होगा आपने। ऐसे ही 3 माइनस 6 और यहाँ पे 1 माइनस 2, ओके, ऐसे ही सबने किया होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। 5 माइनस 5 0, ये भी आपका आंसर सही है। लेकिन जब आप माइनस कर रहे हो 3 को 6 के साथ, देखिए आपने पीछे छोटी क्लास में पढ़ा होगा, प्लस माइनस का आप क्या करते हो, माइनस करते हो, बट यहाँ पे बड़ा नंबर आपका माइनस में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी आपने गलती कर दी है थोड़ा सा, 1 माइनस 2, तो देखिए प्लस माइनस का माइनस होगा, लेकिन बड़ा नंबर 2 है तो साइन आपका माइनस में आएगा, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए और इसको आगे ना करें, इसका ध्यान दीजिए, ठीक है। प्लस में तो आप प्लस सीधे कर लोगे, लेकिन माइनस में आप देख लीजिए कि अगर बड़ा नंबर और छोटा नंबर है तो आप प्लस माइनस की गलती कर सकते हो। तो ये आंसर आपका थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में आएगा, -3 और माइनस का, ओके। चलिए एक क्वेश्चन है आपके पास, आपको x 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है आपको निकालना है x और y की वैल्यू, फाइंड x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 1 3 0 और x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 और 8। इसमें आपको निकालना है x और y की वैल्यू। तो इसको कीजिए बेटा आप फटाफट। GIC रायपुर, बेटा आप नोट क्यों नहीं कर रहे हो इसको? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में, तो ये आ जाएगा 2 6 0 और 2x, ठीक है, प्लस में y 0 1 और 2, राइट हैंड साइड में है आपका 5 6 1 8, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस y और 6, 0 प्लस 6 हो जाएगा आपका 6,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 0 को ऐड करेंगे 1 के साथ तो 1 आएगा, तो 2x प्लस में 2 ये आ जाएगा 5, 6, 1 और 8। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। यानी कि इक्वल मैट्रिक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम सेम कर सकते हैं। ठीक है, इट मीन यहाँ पर जो ये हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहाँ पे 2x प्लस 2, तो यहाँ से हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकंड आपके पास है 2y 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो 5 माइनस 2 यानी कि y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। 8 माइनस का ये 2 पहले यहाँ प्लस का था, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2 यानी कि x इज इक्वल टू 3। जीआईसी गजरौला बेटा आपको समझ में आया ये? मैम पहले ही आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में तो आपका ज्यादातर पार्ट जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो आपका हट चुका है, तो इसको आप इजीली कर लोगे। ठीक है, बहुत इजी ये चैप्टर है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी थोड़ा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं पे आप नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन आप डाउट्स लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस।